और इस हेटेड का एक और रीज़न भी है, या जो गवर्नमेंट है वो इतने ज़्यादा नए नए प्लान्स क्यों लेकर आ रही है, इमिग्रेशन लॉज क्यों बदल रहे हैं, बार बार अपडेट्स आ रही हैं जो कि अपडेट्स पूरी हो भी नहीं। ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन कैलगरी। जिम से आपका भाई अभी भी फारिग हुआ है। जिम सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे। एक बहुत बड़ा टास्क दिन का कंप्लीट। ये है मेरे डेली व्लॉग की सेकंड शुरुआत। ऑफिस से अभी ब्रेक पे हूँ, मैंने कहा जल्दी से आप लोगों से छोटी सी बात भी कर लूँ। देखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक जानने वाला है जो कि अपनी 30s में ही था। तो उनके साथ ये हुआ कि उनके हाथों में और उनके पैरों में उनको बहुत सख्त दर्द उठा रहे थे। इंतहाई कामयाब अपनी फील्ड में, बहुत काम करने वाला, बहुत मेहनत करने वाला। पर जब उसको दर्द उठा, वो गया हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। उन्होंने अपने बहुत से इलाज करवाए, बहुत से टेस्ट करवाए, पर उनको कुछ समझ नहीं आया डॉक्टर को कि भाई ये दर्द क्यों उठ रहा है टांगों में और पैरों में स्पेशली। डॉक्टर ने उनको विटामिन डी देना शुरू कर दिया। उन्होंने विटामिन डी ली, पर वो भी उनके किसी काम नहीं आई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो डिप्रेशन में चले गए। जब वो डिप्रेशन में गए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने साथ क्या करूं, अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आऊं जिसकी वजह से मेरी ये जो तबीयत हो रही है, जो मेरे हाथों में पैरों में दर्द हो रहा है, जो मैं थोड़ा सा चलता हूं तो मेरी सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, उसका क्या इलाज है। उसका सिर्फ एक इलाज है जो कि है एक्सरसाइज। उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। पहले वो कोई 200 मीटर तक भाग सकते थे सिर्फ, फिर वो 1-1 किलोमीटर तक भागना शुरू हुआ। जब वो लेवल आया उनकी लाइफ में, तब जाके उनकी सेहत अच्छी हुई और उनके वो सारे दर्द खत्म हो गए। पर उनको ये भी पता चला बाद में कि उनका हार्ट कमज़ोर हो रहा था। तो भाई अपनी सेहतों का ख्याल करें, ठीक है ना। मुझे पता है मेरी एज के जितने भी हैं जो कि अपनी 30s में हैं, जितनों को मैं ज़्यादातर जानता हूँ, सिगरेटें भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, कामों में भी बिजी अपनी लाइफ में, पर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। तो प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। वो बंदा मेरे सामने रो गया। एक दफ़ा मुझे याद है, अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था, उसको इतना दर्द हो रहा था सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हुए भी, मतलब कि सिर्फ स्क्रॉल करते हुए, कि उससे वो दर्द बर्दाश्त हो रहा था। तो वो 1 महीने तक गायब हो गया था। आई रिमेंबर, ऐसा गायब हुआ कि आप उसको ढूंढने निकलोगे आपको नहीं मिलेगा। तो वो जब मैंने सब चीज़ें देखी तो मैंने सोचा भाई अपने ऊपर काम करो, अपनी एक्सरसाइज लाजमी करो। सुबह सुबह जिम जाने का ये फ़ायदा है एक्सरसाइज करने के लिए कि आप फिर स्किप नहीं करते हो जिम को। अक्सर क्या होता है कि ऑफिस से जब आप वापस आते हो तो आप जिम स्किप कर देते हो। तो भाई ये तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, ठीक है। जितने भी मेरी लवली सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये बात पसंद आई हो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई फिटनेस जर्नी हो जिसमें आपके साथ भी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो, या वैसे ही आपने फिटनेस के ऊपर काम किया हो, ज़रूर नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। सेकेंडली मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बता दूँ। कनाडा के हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, ये बहुत साफ सी और सीधी बात है। उसके बहुत सारे रीज़न है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने खुद इधर ऐसे हालात पैदा किए हैं, इमिग्रेंट्स ने स्पेशली, कि लोग अब हमें इतना हेट कर रहे हैं, इतना हेटेड मिलता है यहाँ के सोशल मीडिया पे। आपकी सोच है, अगर आपने कोई पेजेस ज्वाइन करे हो ना कनाडा के बारे में, या कोई भी, जैसे यहाँ पे बड़े मशहूर पेजेस हैं, हर सिटी का अपना एक पेज है, उनके अपने अपने ब्लॉग्स हैं, फेसबुक के भी पेजेस बने हुए हैं। आप उसमें जाएंगे आपको नज़र आएगा लोग इतनी सख्त बातें करना शुरू हो गए हैं। ख़ासतौर पे यहाँ के जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, या जो कि गोरे हैं ज़्यादातर यहाँ के, वो अब बहुत खुल के हेट करना शुरू हो गए। पहले इतना हेट नहीं था वैसे कहना, अभी कुछ 2-3 सालों से शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। पर उसमें हमारी बहुत सारी गलतियाँ हैं। हमारी जो स्पेशली देसी कम्युनिटी में नाम लूँगा भाई, देखें सीधी बात है, इनके अंदर भी ये मसला है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा गंद मचाना शुरू हो गए। और इसकी एग्जांपल मैं आपको अपने ही एक दोस्त से दूंगा कि मैं उसके साथ एक दिन खड़ा हुआ कॉफ़ी पी रहा था, उसके पास एक कप था, हमने कॉफ़ी ख़त्म करी, उसने यूं करके कप उठा के फेंका एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई कचरा नहीं था। उसने साफ जगह पे अपना पेपर कप उठा के फेंका मेरे सामने। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये कि तुमने क्या किया। कोई, मैं उस वक्त नया नया आया हुआ था कनाडा, मैं ज़्यादा अंग्रेज़ नहीं बन रहा था, पर फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बहुत साफ जगह थी, तुमने इसके ऊपर क्यों कप फेंक दिया। तो कहता अबे तो क्या हो गया, रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये अब मुझे दिख रहा है कि हमने जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे गंद मचाना शुरू कर दिया। इसके अलावा भाई देखें, माइंड नहीं करेगा, पर जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, स्टूडेंट्स के अंदर ट्रेंड होता है चिंदी चोरी करने का। चिंदी चोरी मतलब छोटी छोटी चोरियाँ करने का। यानी कि अगर टोरंटो में स्पेशली आप बस सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, जब मैं यूज़ करता था वहाँ पे डाउनटाउन में रहता था, तो ज़्यादातर वो स्किप करते थे, टिकट नहीं देते थे, या लाइन तोड़ के आगे चले जाते थे, या किसी भी तरह अंदर
स्नीक इन करते थे ताकि टिकट देने से बच जाए। ये छोटी छोटी चोरियां जो है ना, या ऑब्वियसली रिपोर्ट होती हैं, उनको नज़र आता है कैमराज में कि भाई कौन क्या कर रहा है। कुछ तो ये भी करते थे कि बाकायदा पूरा पूरा मील उठा लिया दुकान से और वहाँ पे भी पे नहीं किया क्योंकि सेल्फ चेकआउट बने हुए। इतना ट्रस्टवर्दी कंट्री है जहाँ पे सेल्फ चेकआउट्स हैं। एग्जाम्पल ये है कि भाई अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लेने जाए ना किसी फार्म में, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज रखी होती हैं, आप अपना पैकेट उठाएं, उनको सिर्फ अपना फ़ोन नंबर लिख के चले जाएँ, या वहाँ पे एक उन्होंने मशीन रखी होगी उसमें अपना कार्ड टैप कर दें, देयर वुड बी नो वन लुकिंग एट यू। तो सब आपकी ऑनेस्टी पे होता है। पर ये चीज़ अब चेंज हो रही है क्योंकि लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे, लोग इसको अब्यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, तो उनको नज़र आ रहा है। पर पहले ये ट्रेंड था यहाँ पे, पहले लोग इतना ट्रस्ट करते थे एक दूसरे पे। तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें आके यहाँ पे ख़राब करी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ हमारी देसी कम्युनिटी नहीं, अभी कनाडा बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को भी बुला रहा है। तो रेफ्यूजीज़ का मसला ये होता है कि वो एक तरह के टैक्स पेयर के पैसों पे पलते हैं, सीधी बात है। वो आते हैं, उनको शुरू में कोई जॉब वॉब नहीं करनी पड़ती, कनाडा की गवर्नमेंट उनको ऑलमोस्ट $4,000 दे रही है रेफ्यूजीज़ को। तो ये गवर्नमेंट की भी गलती है आई बिलीव, कि भाई इतने उनके नखरे क्यों उठा रहे हैं और सारे हमारे पैसे उनके ऊपर लग रहे हैं। मतलब कि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, वो सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है। तो ये भी नाइंसाफ़ी है। पर खैर ओवरऑल लोगों में बहुत हेटेड है उनके अंदर, अब वो टॉलरेंस नहीं है और वो साफ साफ हेट दे रहे हैं इमिग्रेंट्स को। स्पेशली अगर मैं कैलगरी की बात करूँगा, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कंजर्वेटिव ज़्यादा है यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव मशहूर होते हैं कि उनको इतनी इमिग्रेशन समझ नहीं आती। वो कहते हैं नहीं भाई इमिग्रेंट्स अब आना बंद हो जाए, और उनका शुरू से ये स्टैंड है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप किसी भी पोस्ट पे जाओगे, कोई भी कनाडा की न्यूज़ होगी देसियों के हवाले से, या किसी ने कुछ किया, किसी स्टूडेंट ने कुछ किया, तो उसके नीचे जितना हेट आएगा वो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये पहले थोड़ा हिडन था, अब बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं उससे पहले आप सोच समझ के आएँ। सिटीज़ में आपको बता देता हूँ जहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा कम रेसिज्म है। टोरंटो में काफ़ी मल्टीकल्चरलिज्म है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। और इस हेटेड का एक और रीज़न भी है, या जो गवर्नमेंट है वो इतने ज़्यादा नए नए प्लान्स क्यों लेकर आ रही है, इमिग्रेशन लॉज क्यों बदल रहे हैं, बार बार अपडेट्स आ रही हैं जो कि अपडेट्स पूरी हो भी नहीं रही। तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को देने का वो अपडेट्स। बात सारी है, अगर इमिग्रेशन के अपडेट्स आप लोगों को देंगे, वो खुद चेंजेस भी नहीं हो रहे अभी पूरे। वो कह रहे हैं हम अनाउंस करेंगे, हर चीज़ टेंटेटिव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दिल जीतने अब यहाँ के वोटर्स के, क्योंकि इधर आने वाले इलेक्शन। तो उन इलेक्शंस की वजह से वो देख रहे हैं कि जो आवाम है उसका रुझान है इस तरफ कि भाई इमिग्रेशन और ना हो, लोग अब इस मुल्क में और ना आए, इससे ज़्यादा ना आए। जबकि बहुत सारे इनको फ़ायदे भी होते हैं हमसे, क्योंकि जब लोग आते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली वो अपना पैसा लेकर आते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स आते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो तो चाहते हैं कि लोग आएँ, पर अब आवाम की खातिर ये अनाउंस ही नहीं कर रहे प्रॉपरली कि अब क्या होने वाला है, या क्या क्या जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो चेंज हो रहे हैं। करते हैं थोड़ा बहुत, बताते हैं चीज़ें, फिर उसके बाद बदल देते हैं। बात सारी है इन द एंड ऑफ द डे वो आवाम को खुश करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इससे आपको पता चल रहा है कि लोगों का यहाँ पे क्या नैरेटिव है, वो क्या चाह रहे हैं। तो आप खुद सोच लें, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को फिर कैसा लगेगा शुरू में आके। ऑब्वियसली स्ट्रगल ज़्यादा है पहले से, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं फुल टाइम, एक्सटेंशंस ले लेके पैसा भी भर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। वो वेट कर रहे हैं ओबीसी के उनको इन द एंड ऑफ द डे पीआर मिल जाए, जो कि अब नज़र नहीं आ रहा। पीआर अब नज़र नहीं आ रही इतनी जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा सोच समझ के फैसला करिएगा अगर आप लोग अब खर्चा करने वाले हैं कि भाई चलो मुझे बाहर जाना है, लेट्स गो टू कनाडा। और भी ऑब्वियसली कंट्रीज़ हैं, स्टिल कनाडा की इमिग्रेशन लॉ बेहतर है यूके से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ। और ये एक और रीज़न भी है कि इससे पहले अभी मुझे याद है पिछले साल ही इतनी नेगेटिविटी थी, इमिग्रेंट्स जितने भी आए हुए थे वो बहुत नेगेटिव बातें सोशल मीडिया पे कर रहे थे कनाडा के ख़िलाफ़। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को समझ में आई हैं कि भाई ये तो कुछ गलत हो रहा है, तो अब इस पे डालो रिस्ट्रिक्शन। आई बिलीव यही मसला है। एंड इलेक्शंस भी एक मसला है कि वो नहीं चाहते, जो लोग हैं यहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स हैं, इवन अब लिबरल में भी आप देखें कितने चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी नहीं रही है, बस सीधी बात है। और उसी के दौरान सबसे ज़्यादा अच्छे लॉज आए थे इमिग्रेशन से रिलेटेड, जिन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया। अब जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं वो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। बट आई बिलीव भाई अपने ऊपर काम करो, अपनी सेहत पे, और पैसा कैसे बनाना, चाहे पाकिस्तान में बैठो, इंडिया में बैठो, कहीं भी बैठो, ये मत करो कि अभी से ही पैसा बनाना रोक दो या नौकरियां छोड़ दो। कुछ नहीं करो भाई, अपनी मेहनत जारी रखो, अपना काम करते रहो।
ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तुमने काम छोड़ा वहाँ पे समझ लो कि बस गए काम से। इस चक्कर में नहीं रहना कि वो मुझे बाहर जाना, मैं बाहर जाके ये कर लूँगा, बाहर जाके मैं ये अचीव कर लूँगा। नहीं, अगर उधर नहीं अचीव कर पा रहे हो ना पाकिस्तान में या इंडिया में, तो यहाँ पे भी नहीं कर सकते। यहाँ पे बल्कि कभी और ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड शेयर करें उसके साथ जो कनाडा आने वाला है। दूसरी बात कि अपना बहुत ख्याल रखिए, ठीक है।